इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है, तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। दिगंत और अनंत तक गूंजायमान है। ब्रह्मनाद है विधि का वो अटल विधान है। धर्म की अधर्म पर विजय का वो प्रमाण है। जायमान है वो अटल विधान है। विजय का वो प्रमाण है। ब्रह्मांड का महान योद्धा ब्रह्मांड का महान योद्धा वो आर्यमान है। अनंत असीम ब्रह्मांड, अद्भुत विशाल विराट, जहां असंख्य आकाश गंगाएं प्रतिक्षण बनती रहती हैं, मिटती रहती हैं। हर आकाश गंगा में होते हैं अनगिनत तारे, अनेकों सूरज, और सूरज के साथ होता है अपना सौर मंडल, जिसमें रहते हैं अनेकों ग्रह। न जाने कितने सूरज चमके और बुझ गए, न जाने कितने तारे चमके और खो गए, न जाने कितने ग्रह, कितनी पृथ्वियां, कितनी सभ्यताएं बनी, बढ़ी और खो गई समय की इस अनंत धारा में। इन्हीं अनजानी परंतु अमर गाथाओं में से एक है महागाथा ब्रह्मांड के योद्धा आर्यमान की। बहुत समय पहले पृथ्वी से लाखों प्रकाश वर्ष दूर आर्याना आकाश गंगा में एक ग्रह था, थार। थार एक रेगिस्तान था, पानी की बूंद नहीं थी, फिर भी पूरे ब्रह्मांड के लिए मूल्यवान था थार, क्योंकि थार में थी ऐसी खाने जहां से दुर्लभ जीवनदायी पदार्थ निकलता था, जिसे थारस कहते थे। यह किसी भी ग्रह की जहरीली से जहरीली हवा को भी रासायनिक प्रक्रिया से प्राणवायु बना देता था, जीने के लायक बना देता था। कहावत थी, थारस जिसके वश में, पूरी आकाश गंगा उसके वश में। आर्याना आकाश गंगा की संरक्षक संस्था ओमियान के नियमों के अनुसार थारस को कोई भी व्यक्ति अपने वश में नहीं कर सकता था।
यहां तक कि थार ग्रह का राजा जारांत भी नहीं। राजा होते हुए भी जारांत अपना राज्य गणतंत्र प्रणाली से चलाता था। खानों से निकलने वाले थारस का 25% भाग ही थार ग्रह के हिस्से में आता था। बाकी का हिस्सा ओसेक अंतरिक्ष संगठन में चला जाता था। ओसेक आर्याना आकाश गंगा के व्यापारियों का संगठन था और जिसका संचालन अंतरिक्ष में बनाए गए एक कृत्रिम ग्रह ओसेक से होता था। मगर ओसेक संगठन में कई व्यापारी ऐसे भी थे जो अति महत्वाकांक्षी थे, जो पूरे ब्रह्मांड में अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। परंतु जब तक ओमियान था तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता था। ओमियान अंतरिक्ष के लोगों की संरक्षक संस्था थी जो अंतरिक्ष के निवासियों के हितों का पूरा ध्यान रखती थी और अपनी शांति सेना के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड में शांति और व्यवस्था बनाए रखती थी। इसी ओमियान संस्था का अध्यक्ष था महान होशिंग। होशिंग जिस ग्रह पर रहता था उस ग्रह का नाम था गुरुक्षेत्र, जहां आज छिड़ी हुई है एक महाजंग। थार के होने वाले सम्राट दुर्दान को राज पुरोहित शुक्रांत का प्रणाम। फिर से कहो, फिर कहो, फिर कहो। राजकुमार दुर्दान, आपको कल राज्यसभा में यह घोषणा पढ़नी है। ये कैसे पढ़ सकता है? इसे पढ़ना नहीं आता। राजा क्या तुम पढ़ना। शुक्रांत, महाराज दुर्दान के लिए नए राजसी वस्त्रों का प्रबंध किया जाए। कितने ग्रह, कितने पहाड़, कितने जंगल ढूंढ मारे हमने, लेकिन आर्यमान कहीं नजर नहीं आया। लगता है कहीं हवा हो गया है आर्यमान। ये क्या दाहिने दाहिने लगा रखा? चुप बैठो। अरे अरे ये पहाड़ तो इधर ही चला आ रहा है। ईश्वर, इतना बड़ा पहाड़ अचानक सामने आ गया। बाल बच गए। अगर ये पहाड़ टकरा जाता तो यान टुकड़े टुकड़े हो जाता। हाँ हाँ, तुमने दाहिने चलने को कहा था, पर मुझे क्या पता कि बाएं चलने पर पहाड़ हवा में तैरते हुए मिलेंगे। बात करता है। थार की राज्यसभा को और थार की जनता को मुझे शुभ समाचार देते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि मैंने समय से पहले ही अपने पद त्याग का निर्णय ले लिया। भविष्य युवाओं का है और आज से थार के सिंहासन पर मेरा पुत्र दुर्दान ही बैठेगा। मैं स्वेच्छा से दुर्दान के पक्ष में अपना पद त्याग कर रहा हूं और मैं आशा करता हूं कि आज तक जैसा सहयोग आप सभी ने मुझे दिया है वैसा ही सहयोग आप दुर्दान को भी दें।
सम्राट दुर्दान की, थार 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 सम्राट दुर्दान की जय, थार सम्राट दुर्दान की जय, जय, थार सम्राट दुर्दान की जय, 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 नए सम्राट के नाते थार सम्राट दुर्दान की पहली राजाज्ञा, जो उनके हस्ताक्षर और राजमुद्रिका से सुशोभित है, राज्यसभा में पढ़ी जाएगी। मैं शुक्रांत थार सम्राट महाराज दुर्दान की ओर से यह विशेष राजाज्ञा पढ़ रहा हूं। पहली राजाज्ञा यह है कि आज के बाद थार की राज्यसभा में केवल सम्राट का निर्णय ही अंतिम और मान्य होगा, परंतु सम्राट राज्यसभा के मत या निर्णय मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे। महाराज, ये तो प्रजातंत्र के विरुद्ध है। सैनिकों से अनुरोध है कि वो माननीय सदस्य को कक्ष में ले जाकर प्रजातंत्र का अर्थ समझाएं। दूसरी राजाज्ञा यह है कि थार सम्राट दुर्दान राज्य प्रमुख होने के साथ साथ महासेनाध्यक्ष भी होंगे। जब सारी सत्ता सम्राट अपने हाथ में रख रहे हैं, तो हम यहां किस लिए हैं? सैनिकों से फिर अनुरोध है कि वो माननीय सदस्य को कक्ष में ले जाकर उन्हें उनका उचित स्थान दिखाएं। तीसरी राजाज्ञा यह है कि भूतपूर्व महाराज जारांत ने आर्यमान की हत्या का आदेश देकर राज्य के साथ विश्वासघात करने का प्रयास किया है। इस अपराध के लिए उन्हें आजीवन कारावास का दंड दिया जाता है। इसका प्रमाण क्या है राजपुरोहित? सैनिकों, माननीय सदस्य को कक्ष में ले जाकर भूतपूर्व महाराज जारांत के अपराध का प्रमाण दिखा दो। अब नए सेनाध्यक्ष से अनुरोध है कि राजाज्ञा का पालन करने के लिए भूतपूर्व महाराज जारांत को कारावास में ले जाएं। किसी और को कुछ पूछना है? बड़ी प्रसन्नता की बात है कि थार सम्राट दुर्दान को पहले ही दिन राज्यसभा के सदस्यों का निर्विरोध सहयोग मिला। थार सम्राट दुर्दान की जय! थार सम्राट दुर्दान की जय! थार सम्राट दुर्दान की जय!
थार सम्राट दुर्दान की जय। थार के सम्राट को बधाई देने से मैं अपने आप को रोक नहीं सका। मैं जानता हूं महासामंत नारक, आप हमेशा से थार के शुभ चिंतक रहे। आचार्य, मैं तो थार के और निकट आना चाहता हूं। और कितना निकट महासामंत नारक? उतना जितना कि हम दोनों के लिए लाभदायक हो। आप व्यापारी हैं और मैं केवल राजनीतिज्ञ। आचार्य, व्यापार को सफल होना हो तो राजनीति की शरण लिए बिना संभव नहीं। राजनीति को सफल होना हो तो व्यापार की शरण लिए बिना संभव नहीं। हाँ महासामंत नारक, हम दोनों को आर्यमान चाहिए। आचार्य, आर्यमान मेरा उत्तरदायित्व है। प्रश्न अब यह उठता है कि उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? आपके पास तो पहले से ही थार की खानों से थारस निकालने का राजपत्र है। इसके लिए मैं थार को उचित शुल्क देता हूं। वो तो थार के राजकोष में जाता है। आप कहना क्या चाहते हैं? यदि वो शुल्क थार के राजकोष में जाने के बजाय महारानी नासा के व्यक्तिगत कोष में जमा हो तो हम विश्वास करें कि महासामंत नारक सचमुच थार के शुभ चिंतक हैं। आचार्य, वो शुल्क किस कोष में जाता है इससे मुझे क्या लेना देना? हाँ, मेरी दो शर्तें अवश्य हैं। कौन सी शर्त? थार की खानों से थारस निकालने का अधिकार मेरी अवधि समाप्त होने के बाद भी मेरे पास ही रहेगा। और दूसरी शर्त? मैं थार की खानों से थारस निकालने वाले मजदूरों का वेतन आधा करने वाला हूं। इसके लिए मुझे दास दासियों को राजी करने के लिए चाहे बल का प्रयोग करना पड़े, थार की सेना हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो महासामंत नारक थार में दास प्रथा का आरंभ करना चाहते हैं। मैं तो केवल महारानी नासा के व्यक्तिगत कोष को समृद्ध करना चाहता हूं। महासामंत नारक, हमें आपसे यही अपेक्षा थी। महारानी, इस समझौते पर जितनी शीघ्र हस्ताक्षर हो उतना ही अच्छा होगा। शुक्रांत, जी महारानी। हस्ताक्षर की व्यवस्था करो। जी महारानी, मैं थार के नए सम्राट दुर्दान को व्यक्तिगत रूप से बधाई देना चाहूंगा। थार सम्राट विश्राम कर रहे हैं। ये अपने मंद बुद्धि में सम्राट को मुझसे मिलाना नहीं चाहती। कोई बात नहीं, लेकिन कब तक? लगता है यही है आर्यमान। मुकाबा सेवा में हाजिर है स्वामी। मुकाबा आर्यमानों का क्षेत्र की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया है। अपने खास आदमियों को लेकर जाओ और खत्म कर दो उसे। स्वामी, उनका क्षेत्र तो थार के रास्ते में आता है। कहीं आर्यमान थार तो नहीं जा रहा? अगर आर्यमान थार में है तो वहां पे नारक के आदमी हैं, दुर्दान है, राजपुरोहित शुक्रांत के भी आदमी हैं। अगर हम उन्हें सूचना दे दें तो वो आर्यमान को खत्म कर देंगे। बेवकूफ, नारक से आर्यमान को मारने का ठेका हमने लिया है, दुर्दांत या शुक्रांत ने नहीं। जो तुमसे कहा गया है वही करो। आर्यमान किसी भी हालत में हमसे बचना नहीं चाहिए, समझे? अगर हम उसे मारने में कामयाब हो गए तो थार में तस्करी का मौका हमें मिलेगा। जाओ। जो आ गया स्वामी। दुर्दान, आर्यमान तुम्हारा भाई नहीं, शत्रु है, शत्रु। उसी के कारण तुम्हारी ये दशा हुई है। तुम्हारी कुरूपता का कारण भी वही है दुर्दान। उसी के कारण
तुम्हें कारावास में पशुओं की तरह रखा गया था। चारांत और राजा तुम्हारा अधिकार छीनना चाहते थे। जब तुम गर्भ में थे तो उन्होंने मुझ पर बहुत अत्याचार किए। मुझे बहुत सताया उन्होंने। मुझे विष दिया। मेरा गर्भपात करवाने के लिए उन्होंने मेरे पेट पर घूंसे मारे, घूंसे। उन दोनों ने गर्भ में ही तुम्हारी हत्या करने का प्रयत्न किया था, परंतु मैंने उन्हें सफल नहीं होने दिया। नहीं होने दिया मैंने उन्हें सफल। मैंने रासा से पहले प्रसव करके तुम्हें जन्म दिया ताकि तुम्हें तुम्हारा अधिकार मिल सके। परंतु ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी करके चारांत के कान भर दिए और इसीलिए तुम्हें कारावास में डाल दिया गया। तुम्हें तो थार का काल तक कहा गया है दुर्दान। और इन सब के पीछे कारण है आर्यमान। हाँ दुर्दान, ये सत्य है, यही सत्य है दुर्दान। देखा कितना ठीक कहता था ना मैं, माया रास्ता कितना सही चल रहा है। अरे इतनी सारी ऊंचाई एक साथ, ये तो पहाड़ के झुंड चले आ रहे हैं। बहुत सारे पहाड़ चले आ रहे हैं। हाँ, तुमने दाहिने चलने को कहा था, पर इस उल्काओं के झुंड का क्या करें? ये तो सचमुच हमारी जान ले लेंगे।